फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आपके लिए क्या लेके आई हूँ बच्चों। रेलवे का जो आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, हमारा जो है 28 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ना। तो इसके जो है 3 शिफ्ट में पेपर था, आपको पता ही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। तो अभी जो है शिफ्ट 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड कराए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स ये क्वेश्चंस मेरे को प्रोवाइड कराने के लिए। और देखो बच्चों, अभी जो है रेलवे का पेपर जो है ये थोड़ा सा हमारा जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना फार्मासिस्ट एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बने गए। तो सभी बच्चे कहते हैं मैम बहुत ही हार्ड पेपर है। देखो बच्चों, पेपर का लेवल जो भी था ना वो सभी के लिए सेम था, है ना। सभी बच्चे इसी तरीके की प्रेपरेशन करते हैं, तो ये जो है ये सभी के लिए ही सेम है ना। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि भाई मेरा पेपर खराब हुआ है। देखो सभी के साथ ऐसा हुआ है ना। किसी एक बच्चे के लिए नहीं था, और सारी ही शिफ्ट में मतलब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कुछ भी नहीं था। कोग्नोसी के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, है ना। लेकिन इन्होंने डाला हुआ था जैसे भी था, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम पेपर बहुत वो हो गया हमारा, रोना आ रहा है। और मतलब देखो, मैंने आपसे हमेशा से कहा है, एक पेपर आपका कुछ भी डिसाइड नहीं करता, है ना। आप प्रिपरेशन करो, अपना बेस्ट दो, बाकी मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अब तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, है ना। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए ऐसा ही है। तो बहुत ही कम मतलब क्वेश्चन से बच्चों से कम ही अटैम्प्ट हो पाए हैं, है ना। तो जो भी होगा बढ़िया होगा। मैंने हमेशा कहा है पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, है ना। पॉजिटिव रहो, ओके। तो अभी देख लो क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन का, जैसे कि बच्चों ने मेरे को बताया, तो क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो। और बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आप मतलब कि सोच के, और जिनमें कि मतलब सोच के, मतलब कि ऑप्शंस देख के भी आप आंसर कर पा रहे थे, है ना। बाकी एक बार देख लो कैसे क्या क्वेश्चंस है। कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, जैसे क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजी का, वहाँ से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट थे वो कोलॉजी के क्वेश्चंस। जनरल फार्माकोलॉजी पूछा, वो भी क्वेश्चंस ठीक थे, है ना। बाकी जो है अभी देख लेते हैं, और जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी आंसर की, ओके। तो अभी मेमोरी बेस्ड एक बार देख लो। देखो अभी क्वेश्चन देखो, लोअर, इसमें ऐसे था, मतलब कौन सा स्फिंक्टर जो प्रिवेंट करेगा स्टमक का एसिड फ्रॉम एंटरिंग द इंटेस्टाइन, स्टमक का जो एसिड है इंटेस्टाइन में एंटर ना हो जाए, तो इसके लिए कौन सा वहां पर स्फिंक्टर होता है जो इसको प्रिवेंट करेगा। तो इसके लिए होता है लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर होता है ना। तो उसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर इस टाइप से ऑप्शन से, तो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर हो जाएगा। फिर एक था फीडबैक इनिबिशन को और क्या कहोगे, है ना। तो उसमें था फीडबैक इनिबिशन जो होता है उसे और क्या कहेंगे, तो इसको एंड प्रोडक्ट इनिबिशन भी कहते हैं। फिर एक आपका था कि भाई कौन सा इसमें से हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, जो आपके स्टैटिन्स होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक होगा, तो उसमें आपका लोवास्टैटिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। एक था सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर कौन सा है। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में तो आपको पता जोसिन वाले ड्रग आते हैं, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, है ना। तो प्राजोसिन सही है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा पूछा हुआ था, तो उसमें एसिटाजोलामाइड ऑप्शन में बता रहे थे बच्चे। एसिटाजोलामाइड क्या था, एसिटाजोलामाइड था, है ना। और एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो था, एंटीकोलिनेस्ट्रेज आर यूज्ड एज, तो ये आपके क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड, ओके। इंटरफेरोन अल्फा जो होता है ना बच्चों, इंटरफेरोन अल्फा का यूज था, तो इसको हेपेटाइटिस जो होता है ना उसमें हेपेटाइटिस सी जो भी आपके ऑप्शन में था आप देख लेना, ओके। एंटीकोलिनेस्ट्रेज, अच्छा दोबारा आ गया है इसका यूज, हाँ ये हाउस होल्ड और ये ना एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ओके। एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन थे बच्चों, जो आपने टाइप ए टाइप बी पढ़ रखे, बस इन्हीं से क्वेश्चन बता रहे थे कि टाइप ए में तो आपकी डोज डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है, प्रिवेंटेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ना। और टाइप बी में आपकी जो बिजारे रिएक्शंस अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, डोज पे भी डिपेंड नहीं करती, इस टाइप से था। इसमें से कौन सा जो इनकरेक्ट है आपने बताना था, ऑप्शंस एग्जैक्टली पता नहीं क्या थे, है ना, तो आप बताना। फिर एक था स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे क्वेश्चन था कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसके भी बच्चे कहते हैं ऑप्शन मैम डिफरेंट से ही थे। एक ये फुल फॉर्म पे 2 क्वेश्चन थे, तो ये था आसू ASU डी टैब, तो ये आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का डी टैब था, है ना, सिंपल था ये तो। एक MFR का फुल फॉर्म था मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड,
तो ये भी सिंपल था। एक था क्वेश्चन था SSRI को किसके साथ दोगे तो वो सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देते हैं। जो हमारे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर होते हैं ना, ये सीरोटोनिन सिंड्रोम करा देते हैं। जब इनको किसके साथ में दोगे तो माओ इनिबिटर के साथ में देंगे तो ये सीरोटोनिन सिंड्रोम करा देंगे। एक फाइब्रस जॉइंट पे था, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं जो, इसके ऊपर भी ऑप्शन आप बता नहीं पाए मेरे को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। एक था कौन सा लिक्विड डोज फॉर्म नहीं है, तो टैबलेट हमारा सॉलिड्स में आता है, तो ये बिल्कुल सही है। कैप्सूल नंबर की बच्चों, कैप्सूल नंबर 1 की कैपेसिटी और आपसे ना ml में पूछी थी बच्चों, कैपेसिटी mg में नहीं पूछी थी, है ना, ml में पूछी थी। तो इसका तो जैसे कि आप देखते हो 000 होता है, उसके बाद 00, उसके बाद 0 1 2 3 4 5, है ना, तो इसकी होती है 0.15 होती है ना, तो उसके बाद ये होता है 25 होता है, फिर आता है 30, 10 का अंतर हो गया इसमें, 10 से 5, फिर 10 का होता है, फिर 15 होता है ना, तो 55 होगा। तो आपसे क्या 1 वाला पूछा हुआ था ना, तो 0.4 आपका जो है 0.4 ml है ना, 0.4 ml ऑप्शन में होगा तो वो सही होगा। स्टडी ऑफ पॉइजन्स की स्टडी आपका टॉक्सिकोलॉजी होता है ना, टॉक्सिकोलॉजी था। फार्माकोडायनेमिक का सिंपल डेफिनेशन जो भाई आपका ड्रग क्या करेगी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डस्ट टू द बॉडी, है ना। ग्लूट्रल्डिहाइड क्या है बच्चों आपका, ये डिसइंफेक्टेंट में पढ़ते हो, तो इसके ऊपर क्या ऑप्शन से ग्लूट्रल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट में आता है। फार्माकोविजिलेंस के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी किसके लिए ट्रीटमेंट है, तो आपके ये इसमें इसके ऊपर भी था। और एस्पिरिन और पैरासिटामोल को जब देते हैं साथ में तो किस टाइप का ड्रग इंटरेक्शन, तो एडिटिव में आता है ना, सिंपल एडिटिव है ये, ओके। एक सिडोफोवीर के ऊपर था, ये ड्रग जो होती है बच्चों, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ये करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शंस ऑफ द आई, CMV रेटाइनिटीज, तो इसका देख लेना क्या ऑप्शन है, ओके। एक था एक्सटर्नल नेजल सेप्टम जो होता है, उसमें मतलब कौन सा टाइप का कार्टिलेज है आपका, है ना, तो इसमें ना बच्चों आपका प्राइमरीली कौन सा हार्डलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। एक बायोएल्टी पे किस टाइप से क्वेश्चन था बच्चों, कि भाई जैसे कि आपका था कि देखो ये एब्सोल्यूट बायोलिटी मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्वेश्चंस बच्चों ने डिफरेंट बताया। क्वेश्चंस क्या देखो, एब्सोल्यूट बायोलिटी कंपेयर बायोलिटी ऑफ द एक्टिव ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग नॉन इन, हाँ मतलब कि बायोलिटी को कंपेयर करोगे नॉन इंट्रावीनस, जैसे कि ओरल, बक्कल, ओक्यूलर, नेजल, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस, तो इनकी किसके साथ में कंपेयर करनी है, तो IV के साथ में कंपेयर करेंगे। ये था कि भाई किसके साथ में कंपेयर करोगे एब्सोल्यूट बायोलिटी में, जो आपके ओरल, बक्कल या फिर जो इनकी बायोलिटी को किसके साथ कंपेयर करोगे, तो आपका इंट्रावीनस, ये बताया आप लोगों ने, ठीक है। प्लाज्मा एक्सपेंडर में आपका एल्ब्यूमिन आता है ना। ऑरेंज पील इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, उसको कैसे मतलब कि इस डिफेक्ट को भाई आपको प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे। और पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए आपको हाईली हमने रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास वैसे यूज़ करता है पेरेंटल्स के लिए, है ना। बाकी ऑप्शंस के पे डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ओके। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड कराए, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बता देना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे और फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी जैसे मेरे को मिलते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी, ओके। और बाकी आंसर के आने के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है, पेपर का लेवल सभी के लिए एक जैसा था। सभी बच्चे कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा टिपिकल का लेवल का पेपर, तो सभी के लिए सेम था, है ना, किसी एक बच्चे के लिए नहीं था। और बाकी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो फिर भी सही थे ना। मैथ्स भी मतलब कि देखो हमारा जो नॉन फार्मा तो थोड़ा सा वीक रहता ही है फार्मेसी वालों का, है ना। तो वैसे रीजनिंग के तो बच्चों ने बताया कि मैम थोड़ा सा मतलब कि वो अगर हम थोड़ा सा उसमें तो कर पाते, रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे थे। मैथ में भी 1-2 क्वेश्चंस तो बन गए थे, है ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो जितना बना है जो है वो हो गया, बस हमारा फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब आगे बढ़िए, आगे की प्रिपरेशंस करिए, ओके। तो अभी जो आगे एग्जाम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, अब जो पीछे हो गया उसकी तरफ ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। और देखो अभी पेपर सबके लिए सेम है, बहुत सारे बच्चों के मतलब कि कुछ बच्चे 60 से 70 ही अटैम्प्ट ही कर पाए हैं, है ना। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आप अकेले नहीं हो, है ना, सभी के साथ ही ऐसा हुआ है, ओके। और ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी फिर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस, ओके बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।